1 एकड़ में 1000 पौधे लगा। हम सौदा करते हैं तो 100 ग्राम से करते हैं। पानी की जरूरत रहती है, उस टाइम पीछे से बिजली की कटौती दे देते हैं। साइज में बढ़िया है माले। हम हैं बाहर के, यहाँ पे राजस्थान का कल्चर, हमारा कल्चर सब अलग अलग। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, पश्चिमी राजस्थान का अनार का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र, या यूं कहें कि सबसे बड़ा उत्पादन जहां पर अनार का होता है, आज हम उसी क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस टाइप से वो अनार की खेती करते हैं, कैसे अनारों को उगाया जाता है, कहाँ से इसका बीज लाते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। वो पूरी जानकारी किसानों से लेंगे और ये अनार की खेती कब से कर रहे हैं और उनको क्या समस्याएं आती हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम आज किसानों से जानेंगे। क्या नाम है साहब आपका? पहले राजू राम नाम है। राजू राम जी, कितने टाइम से खेती कर रहे हैं आप? 10 साल से खेती कर रहे हैं। 10 साल से। कितने एकड़ में खेती है आपकी? 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाते हैं। 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाते हो। इसका पौधों का बीज आता है या फिर कलम लाते हो? कलम लाते हैं। कहाँ से आती है कलम? नासिक से, महाराष्ट्र नासिक से। महाराष्ट्र नासिक से कलम लाते हैं। और कैसे उगाते हैं फिर इसको? उगाते लगाते हैं 10 पे पौधे लगाते हैं। अच्छा। और फिर बाद में 2 साल से पौधे लगाते हैं, फ्रूट ऊपर लगाते हैं। 2 साल तक इनको उगाना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाँ, इनकी हिफाजत करनी पड़ती है 2 साल। 2 साल तक पालना पड़ता है बच्चे की तरह। उनके बाद में फिर बाद में अनार आता है ऊपर। और उसमें दवाई वगैरह पूरा छिड़काव होता है? दवाई का दवाई छिड़काते हैं, फिर इसकी कटिंग होती है, देसी खाद भी डालते हैं। सब अनार को आने में पूरे प्रोसेस से लेकर अनार पौधे पर उगने तक कितना टाइम लगता है? 3 साल लगता है। 3 साल लगता है। और यहाँ पर व्यापारी कहाँ कहाँ से आते हैं? व्यापारी से बाहर के आते हैं, महाराष्ट्र से, बांग्लादेश के, सबसे बाहर से आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग एरियो से व्यापारी। अलग अलग मंडी है सबकी, अलग अलग मंडी है सबकी है। फिर वो पूरा खेती लेते हैं कि या फिर दाड़मों के हिसाब कैसे देते हैं उनको? कैसे बेचते हैं आप दाड़म? उसको किले पे देते हैं। वो पूरा घूमते हैं बगीचे में, फिर वो देखते हैं भाई इतना रेट लगाएंगे, फिर अपना आपसे बैठ कर रेट तय कर लेते हैं। फिर बाद में कटिंग कर बाद में उसको माल तोड़ के देते हैं, वो पैकिंग करते हैं। कितने किस्म की होती है ये दाड़म अनार? 2-3 की होती है। कौन कौन सी किस्म को? सिंदूरी गोटी है, एक भगवा गोटी है और एक टिशू। सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है इधर? ये भगवा सिंदूर ज़्यादा चलती है। इधर का माल कहाँ कहाँ पर जाता है? माल तो महाराष्ट्र जाता है, बांग्लादेश भी जाता है और दिल्ली। अपने में व्यापारी की हर तरह की उसकी सेटिंग की मंडी, वहाँ जाता है माल तो। अच्छा। और इसको जो आपको भाव मिलता है वो किस आधार पर? बड़ी छोटी उसके आधार पर मिलता है भाव? वो साइज पे मिलता है। साइज हाँ, साइज पे मिलता है। 100 ग्राम से ऊपर कितना भी साइज होता है वो। अच्छा, 100 ग्राम से ऊपर। तो छोटी है तो कम भाव आएगा, बड़ी है तो हाँ, जैसे कि वो भाव है। जैसे कि हम सौदा करते हैं तो 100 ग्राम से करते हैं। अच्छा, 100 ग्राम से 500, 400, 300 ऐसा प्लस। तो आपको जब आप खेती करते हैं तो आपको दिक्कत क्या आती है कि भाई हमारे को सरकार की तरफ से वो फ़ायदा मिले ताकि हम और ज़्यादा लोग और ज़्यादा खेती करें, उनको प्रोत्साहन मिले? आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम आती है? आप जो अनार के पौधे लगाते हो ना, आपको प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तो ये आती है कि भाई ये पौधा लगाया हमने तो इसमें सरकार का कोई हक लगता है तो हमारे को सब्सिडी भी जी, कोई मुआवजा मिलता है। जैसे कि अनार की फसल कम बैठती है तो उसको सरकार से हिसाब से वो बीमा फसल मिलना चाहिए। और उसके बाद में हमारे को 8वें महीने में पानी की जरूरत रहती है। उस टाइम पीछे से बिजली की कटौती दे देते हैं कि वो वैसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, सब सरकार करती रहती है। और वैसे भी हमारे गाँव में ये खाद की सुरक्षा नहीं है अभी तक। वो बाहर से लाना पड़ता है, DP उसमें डुप्लीकेट मिलता है, ऑयल मिलता है, वो मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, खाद भी सरकार की तरफ से नहीं आती? जो नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्राइवेट खेती को देना पड़ता है। प्राइवेट खेती, प्राइवेट से देना पड़ता है। प्राइवेट दुकानदारों से लेना पड़ता है। वो भाव भी ज़्यादा लेते हैं। भाव उसकी मन मर्जी से चलता है उसकी। माल भी डुप्लीकेट, सब तरह की परेशानी है उसमें तो। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद थे किसान, उनसे जानकारी ली। ये कितने ग्राम की होगी दाड़म? लगभग 200-150। 200-150 ग्राम की। 200 तो ऊपर होगा। इसकी ये कब आती है दाड़म? अभी सीजन चालू है। अभी सीजन चालू है। अभी बाहर के व्यापारी आने शुरू हो गए। हाँ, शुरू हो गए। अभी क्या भाव चल रहा है? अभी 130, 40, 150 तक। 150 तक। मंडी यहीं पे पादरू में? पादरू में, कहाँ पर मंडी? जीवना में, पादरू में, बूढ़ीवाड़ा में। गवर्नमेंट की मंडी नहीं है इधर। गवर्नमेंट की कोई मंडी नहीं? गवर्नमेंट की मंडी नहीं है इधर, इसलिए इनकी मनमानी करते हैं। भाव भी कम मिलता है। थोड़ा भाव कम इस माल को रोक तो सकते नहीं है, फ्रूट को तो ऐसे ही।
तो आप देख सकते हैं ये पूरा पश्चिमी राजस्थान का या फिर पश्चिमी क्षेत्र का है, पूरा अनार की खेती यहाँ पर होती है और बड़े जोश और जुनून के साथ यहाँ के किसान खेती करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से फिर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उनमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी हैं। तो साथियों, जैसा कि देखा आपने, आगे हमने किसानों से बात की अनार मंडी को लेकर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी अनार मंडी पादरू के क्षेत्र में और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में लगती है और यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से व्यापारी आकर यहाँ पर अनार खरीदते हैं। हमारे साथ उन्हीं में से कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि ऐसी यहाँ के अनार में कौन सी खासियत है कि सीधे राजस्थान के पश्चिमी छोर में मौजूद क्षेत्र के अंदर खींचे चले आते हैं। ऐसी अनार के अंदर कौन सी खासियत है? कहाँ से हो सर आप? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। क्या नाम है? किशन कुमार धनजीभाई चौधरी। कब से अनार का काम करते हो आप? मीनिंग 6-7 साल हो गया हमें। ये पादरू से ही करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से? अलग अलग स्टेट से करते हैं हम। कहाँ से करते हैं? कच्छ हो गया, भुज हो गया, हलवद, धराद, राजस्थान, वैसे अलग अलग जगह से सब जगह चालू है अपना काम। सबसे अच्छा माल कहाँ का है? राजस्थान का ही है अभी फिलहाल तो। राजस्थान भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पादरू का माल कैसा है? पादरू का माल भी अच्छा है, क्वालिटी भी सही है। यहाँ पे साइज मिल जाता है, कलर मिल जाता है, मीनिंग साइज में बढ़िया है माल यहाँ पे। कहाँ तक जाता है आपका माल? हमारा माल नेपाल, दुबई, हर जगह जाता है, हर स्टेट में जाता है, यूपी, बिहार, हर जगह पे माल जाता है अपना यहाँ से। ऐसी कौन सी खासियत है कि यहाँ का माल अच्छा है और कैसी कंडीशन के माल लेते हो आप? छोटे लेते हो, बड़े? किस अब मंडी में तो हर प्रकार के माल आते हैं और हर प्रकार का किसान का माल हमें लेना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे अलग अलग वकल वाइज हम पैकिंग करवा के फिर अलग अलग स्टेट में भेजते हैं। जहाँ पे जैसा माल चलता है उस हिसाब से हम माल भेजते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा खेत ही लेते हैं या फिर यहाँ पर जो किसान लेके माल आते हैं उसकी बोली लगती है? यहाँ पे किसान खुद लेके आता है, उसका बोली लगता है। रात को 7 बजे यहाँ पे टाइम है नीलामी का। शाम का टाइम रहता है? शाम का टाइम रहता है नीलामी का। बाकी हर जगह दिन में है। यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है, पहले से तो रात को ही है नीलामी का टाइम। यहाँ के अनार के भाव क्या, रेट क्या चल रही है? रेट तो माल के हिसाब से ही है। मीनिंग एक्सपोर्ट माल जो है उसका रेट अभी 150 रुपये से 200 रुपये तक चल रहा है। बाकी जो मीडियम माल है 40 रुपये से लेके 200 रुपये तक माल बिक रहा है। 200 रुपये तक माल बिक रहा है। सब जगह अलग अलग भाव रहते होंगे? हर माल का अलग अलग रेट है। मीनिंग मीडियम माल है वो 40-50 रुपये से लेके ऊपर में 200 रुपये तक। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल है वो 200 रुपये तक बिक रहा है माल। आप कहाँ से हो? मिठोड़ा। क्या भाव मिल रहा है? अच्छा भाव मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा भाव मिल रहा है। माल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम? आवक कितनी है माल के पीछे से? माल की अभी ज़्यादा आवक नहीं है। अभी 10-15 टन माल आ रहा है पर डे का अपनी मंडी में। फुल सीजन कब होती है माल की? फुल सीजन अभी 15-20 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सी कोई यहाँ पर आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसा यहाँ पर? अब हम हैं बाहर के, यहाँ पे राजस्थान का कल्चर, हमारा कल्चर सब अलग अलग होता है। उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। हाँ। आप कहाँ से हो सर? हम सर जीवाणा से। अच्छा, जीवाणा से हो। आप भी व्यापारी हो? नहीं सर, हम तो ये माल लाते हैं और माल इधर एजेंट की तरफ से इनको देते हैं। अच्छा, माल आप माल बेचते हैं इनको? खेत है आपके? हाँ खेत है। तो कौन सी किस्म के यहाँ पर अनार उगते हैं? अनार यहाँ पर सर प्रकार के सर। अच्छा, सभी प्रकार के। ऐसी कौन सी आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं कि अनार यहाँ पर ज़्यादा उपजे और लोगों में उत्सुकता बढ़े ये खेती करने को लेकर? ऐसा कुछ सभी सरकार से तो क्या करे, इसमें तो अपन सब्सिडी वगैरह मिलती? अगर कहीं किसी का ख़राब हो जाता माल, जैसे कि कोई मेहनत करके अपने बेटे की तरह पालता है जो अनार को, कितने 3 साल लगते हैं? वो तो कोई भी फसल के लिए सर, अनार के लिए, दूसरों के लिए, कोई भी के फसल कोई नष्ट हो जाए कि कोई सर्दी से खराब हो जाए तो उसके में क्या सरकार थोड़ी बहुत मुनाफा दे तो अच्छी बात है। इसमें देती है सरकार मुनाफा? ये देती भी है, क्यों नहीं। किसी का कोई ज़्यादा नुकसान होगा तो देगी। क्या माल ख़राब होता है इधर कहीं? होता ही है सर, माल तो खूब खराब होता है। अभी आधा माल जैसे कोई एक जैसे टोली भर के आया तो उसमें से 2-4-5 कैरेट तो बाहर डालने जैसा ही होता है, खराब भी होता है। पौधा भी खराब होता है? पौधा तो खूब हुए इस साल में, तो बहुत सारी बीमारियां लग गई। दूसरे क्या दोनों के फोटो को क्या उखाड़ के भी बाहर डाल दिया, ऐसा भी होता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत
आज खाद्यान्न से लेकर बागवानी फसलों के उत्पादन में संपन्न हो चुका है। यहाँ से ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की फल सब्जियों से जुड़ी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। लेकिन एक समय वह भी था जब सूखा और अकाल के कारण आम जनता के साथ साथ किसानों के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो जाती थी। खासकर राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान सीमा पर अकाल के उस दौर के चर्चे आज तक होते हैं। बता दें कि राजस्थान का बाड़मेर इलाका सूखा और अकाल के कारण प्रकृति की काफी यातनाएं झेल चुका है, लेकिन आज के समय में यह इलाका समृद्धि की चिड़ियां चढ़ रहा है। आपको बता दें कि बाड़मेर के इलाके में अनार की बागवानी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि यहां की मिट्टी में उपजे अनार का दुनिया भर में निर्यात किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बाड़मेर के करीबन 8,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर आज अनार के बाग लहरा रहे हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि बागवानी की नई तकनीकों और किसानों की मेहनत का ही चमत्कारी परिणाम है, जिसने इस रेतीले बंजर इलाके की तस्वीर को ही बदल कर रख दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी राजस्थान का बाड़मेर का इलाका नहरी, नदी या फिर तालाब जैसे जल स्रोतों से अभावग्रस्त रहा है। इसके बावजूद बाड़मेर के किसानों ने बड़े पैमाने पर अनार की बागवानी करके बड़ा मुकाम हासिल किया है। कभी अकाल से त्रस्त रहे बाड़मेर को आज राज्य के सबसे बड़े अनार उत्पादक जिले का खिताब प्राप्त है, जहां 8,000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में अनार की बागवानी हो रही है। इन फलों की क्वालिटी और खूबियों को देखकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक की बड़ी बड़ी फल मंडियों के व्यापारी खुद अनार के बागों से फलों को खरीद कर ले जाते हैं। इस सफलता का श्रेय पूरी तरह बाड़मेर के मेहनतकश किसानों को जाता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी मेहनत के दम पर बागवानी के क्षेत्र में चमत्कार ही कर दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय में राजस्थान को रेतीले बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। ज्यादातर इलाकों में पानी की कमी के कारण आजीविका चलानी भी मुश्किल हो जाती थी। ये इलाका ऊंटों के लिए सुविधाजनक माना जाता था, लेकिन आज राजस्थान के किसानों ने बागवानी फसलों की खेती करके एक नया मुकाम हासिल किया है। खासकर अनार की बागवानी में पादरू के साथ साथ महिलावास, सिवाना, कानासर, बाड़मेर, मांगी, मोकलसर, बालोतरा, उंडू, भियाड़, मोखाब जैसे जिलों के ज्यादातर किसानों ने अनार की बागवानी के जरिए समृद्धि हासिल की है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बाड़मेर के एक कम आर्द्रता यानी कम उपज वाला इलाका है, जहां बीमारियों की संभावना कम ही रहती है। इससे किसानों को कीटनाशक और रोगनाशी दवाओं पर अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है। इससे श्रम और संसाधनों की काफी बचत होती है। यहाँ के किसान कृषि कार्यों की तर्ज पर कभी कभी कीट रोग नियंत्रण के कार्य करते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ की जमीन में उपजे अनारों का स्वाद, आकार और बनावट कुछ खास ही है। देश भर के किसान और व्यापारी खींचे चले आ रहे हैं। जाहिर है कि अनार एक प्रमुख बागवानी फसल है, जिसकी बागवानी करने पर किसानों को तो मुनाफा हो ही रहा है, साथ ही ये सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि बीमारियों के दौर में हमेशा इसकी खपत बनी रहती है। आज बाड़मेर के अनार घर घर पहुंच रहे हैं, जिससे वीरभूमि राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज बाड़मेर के अनार दुबई, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई बड़े देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। खासकर राजस्थान की मिट्टी में उपजे सिंदूरी किस्म के अनारों का काफी अच्छा उत्पाद मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बाड़मेर के करीबन 8,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर अनार की बागवानी के जरिए 550 करोड़ से भी ज्यादा कारोबार कर रहे हैं। इससे बाड़मेर राजस्थान के किसानों को आर्थिक समृद्धि और मजबूती तो मिली है, साथ ही किसानों ने प्रेरित होकर देश भर के किसान विपरीत परिस्थितियों में बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।